नमस्ते बच्चों, सबसे पहले अपने लेजर अकाउंट्स बनाने की प्रॉब्लम्स डिस्कस करते हैं जो आपने किया है। हमने 10 लेजर्स बनाने थे। एक एक लेजर को डिस्कस करते हैं। अभिषेक और सोनू, आपने कैश अकाउंट ठीक बनाया है। मलिक अकाउंट दोनों का गलत है। बैंक अकाउंट दोनों का ठीक है। परचेजेस अकाउंट दोनों का ठीक है। मैसर्स गुलमोहर, अभिषेक आपका बिल्कुल ठीक है, सोनू आपके में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। मशीन अकाउंट दोनों का एकदम परफेक्ट है। रेंट अकाउंट दोनों का ठीक है। मैसर्स मोहित अकाउंट, सोनू आपके उसमें प्रॉब्लम है अकाउंट में। सेल्स अकाउंट में दोनों के में प्रॉब्लम है। सैलरी अकाउंट दोनों का ठीक है। तो इसलिए 4 लेजर्स जो है वो हम डिस्कस करेंगे, मलिक, मैसर्स गुलमोहर, मैसर्स मोहित और सेल्स अकाउंट। तो जहां पर आपने लेजर अकाउंट्स बनाए हैं उसे निकाल लीजिए, एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैसर्स मलिक ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट डिस्कस करते हैं। बेटे आपने बाय कैश लिखा हुआ है, वहां पर 2 लाख, उसके बाद में अकाउंट में कहीं पर कोई ट्रांजेक्शन नहीं है, तो एक एक लाइन छोड़ के यहाँ पर लाइन खींच लेंगे और टोटल कर लेंगे। इधर का टोटल, दोनों में से जिस भी साइड का टोटल ज्यादा है वो टोटल कर लेंगे। इधर तो खाली है, इसका मतलब 0 है, और यहाँ पर है 2 लाख, तो डेफिनेटली 2 लाख ही ज्यादा है, तो ये 2 लाख लिखा यहाँ पर और यही 2 लाख लिखा यहाँ पर। अब यहाँ पर तो 2 लाख ऊपर भी है, 2 लाख नीचे भी है, यहाँ पर 2 लाख है और यहाँ पर कॉलम पड़ा हुआ है खाली। तो यहाँ पर ऊपर 2 लाख बनाने के लिए कितना चाहिए? 0 है यहाँ पर, 0 को 2 लाख बनाने के लिए हमें चाहिए 2 लाख। ये 2 लाख हम यहाँ लिखेंगे और इस 2 लाख को यहाँ पर डेट डाली जाएगी 30 जून, क्योंकि महीने के अंत में निकाला जाता है। टू बैलेंस कैरिड डाउन, और यही 2 लाख फिर हमारा नीचे आ जाएगा टोटल से नीचे वाले कॉलम में। 30 जून को खाता बंद हुआ, 1 जुलाई को अकाउंट ओपन होएगा। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 2 लाख रुपए। तो इस तरीके से हमारा मैसर्स मलिक ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट कंप्लीट होगा। इसे नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। अगला लेजर डिस्कस करते हैं। आई होप आपको अपनी गलती पता चल गई होगी इसमें। मैसर्स गुलमोहर अकाउंट में देखो बेटे, इधर आपने 2 कैश लिखा हुआ है, इधर बाय परचेजेस लिखा है। दोनों में से जिस भी साइड का टोटल अधिक हो वो टोटल करते हैं। यहाँ भी 30 है, यहाँ भी 30 है, तो कोई अधिक कम नहीं है, दोनों तरफ का टोटल बराबर है। तो एक लाइन छोड़ी और इधर लिखा 30,000, इधर लिखा 30,000। बच्चों बैलेंस कुछ भी नहीं बचेगा। बैलेंस का हिंदी में मतलब होता है शेष। तो जब कुछ शेष है ही नहीं, जब कोई बैलेंस है ही नहीं, तो कोई बैलेंस कैरेट डाउन नहीं निकलेगा और ये 30,000 करके लेवल हो जाएगा, कोई बैलेंस नहीं आएगा। आगे चलते हैं। मैसर्स मोहित अकाउंट में भी सेम यही है। इधर 2 सेल्स लिखा है, इधर बाय बैंक लिखा है। हमने कहा दोनों में से जिधर का टोटल अधिक हो बराबर है, तो कोई बैलेंस नहीं, एक लाइन छोड़ के टोटल करा। इधर भी 10,000 आया, इधर भी 10,000 आया, कोई बैलेंस कैरेट डाउन नहीं आएगा यहाँ पर। अकाउंट क्लोज। अगला डिस्कस करते हैं सेल्स अकाउंट। बाय मैसर्स मोहित अकाउंट, उसमें आपने लिखा है 10,000। बाय कैश अकाउंट लिखा है आपने 15,000। अब कुछ नहीं है, मैंने कहा दोनों में से जिधर का भी टोटल अधिक हो। डेफिनेटली इधर 25 है, इधर 0 है, तो 25 ज़्यादा है। ये लिखा 25,000 यहाँ पर, यही 25,000 लिखा यहाँ पर, और इसी अमाउंट को एक लाइन छोड़कर ऊपर लिख देंगे 25,000, और इसका क्या नाम लिखा जाएगा? टू बैलेंस कैरिड डाउन। कौन सी तारीख को? 30 जून को। और यही अमाउंट एक लाइन छोड़कर टोटल से नीचे वाले कॉलम में 1 जुलाई को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन आ जाएगा हमारा 25,000, 25,000। इस तरीके से इस अकाउंट को कंप्लीट करो बेटे। सो वेरी गुड बच्चों, आपने बहुत अच्छे से सारे लेजर अकाउंट्स बनाए हैं। जिन बच्चों ने मुझे अपना आंसर नहीं सेंड करा है वो भी मुझे प्लीज़ सेंड कर दें, ताकि मैं चेक कर लूँ कि कुछ प्रॉब्लम है तो मैं डिस्कस कर लूँगी। अब एक चीज़ देखो बेटे, हमारा ध्यान जो है वो बैलेंस ब्रॉट डाउन पर होना चाहिए। जो हमारा लेजर अकाउंट है, जो उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है, उस पर हमारा ध्यान होना चाहिए। जैसे मैसर्स मलिक ट्रेडर्स का बैलेंस ब्रॉट डाउन किस तरफ है? क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में इस पर गोला लगा लो। ऐसे ही जहाँ जहाँ जिसका बैलेंस ब्रॉट डाउन है वहाँ पर उसका गोला लगा के रख लो। 2 मिनट वीडियो को पॉज करके जिसके बैलेंसेस जहाँ पर भी हैं, अगर आप गोला लगाएंगे तो आप पाएंगे कि कैश, बैंक, परचेजेस, मशीन्स, रेंट और सैलरी, इनका ब्रॉट डाउन आपको डेबिट साइड दिखाई दे रहा होगा। ठीक है ना? चेक कीजिए ऐसा है क्या। ब्रॉट डाउन पे फोकस रखना है, जो लास्ट वाला बैलेंस है।
और मेसर्स मलिक ट्रेडर्स और सेल्स का आपका बैलेंस ब्रॉट डाउन जो है वो क्रेडिट साइड दिखाई दे रहा होगा। और दो अकाउंट ऐसे हैं जिनका कि किसी भी तरफ बैलेंस नहीं आ रहा है। कौन कौन से हैं वो दो अकाउंट्स? एक तो मेसर्स गुलमोहर अकाउंट और दूसरा है हमारा मेसर्स मोहित अकाउंट। तो ये दो हैं जिनका ना डेबिट है ना क्रेडिट बैलेंस ब्रॉट डाउन है। अब देखते हैं आगे। बच्चों कुछ इस तरह की टेबल बना लीजिए जिसमें ऊपर उसका नाम रखिए ट्रायल बैलेंस। क्या नाम रखा है हमने ऊपर? ट्रायल बैलेंस, सीरियल नंबर, पर्टिकुलर, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट और कुछ इस तरीके से दसों के दसों आइटम्स के नाम लिख दीजिए आप यहाँ पर। ऑल द 10 आइटम्स नेम यहाँ पर वीडियो को पॉज करके एक बार इसे बना लीजिए, फिर हम डिस्कस करेंगे क्या है ये ट्रायल बैलेंस। नंबर 1 पे लिखो कैश अकाउंट, नंबर 2 मेसर्स मलिक ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट, नंबर 3 बैंक अकाउंट, नंबर 4 परचेजेज अकाउंट, नंबर 5 मेसर्स गुलमोहर अकाउंट, नंबर 6 मशीन अकाउंट, नंबर 7 रेंट अकाउंट, नंबर 8 मेसर्स मोहित अकाउंट, 9 सेल्स अकाउंट और 10th है हमारा सैलरी अकाउंट। तो इस सारे के सारे नाम लिखने के बाद में अब इनके बैलेंसेस जो है वो पोस्ट करना शुरू करते हैं। मैंने आपको बोला था जो ब्रॉट डाउन है उस पर गोला लगा के रख लो। जो भी लेजर, जैसे मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से उस पर गोला लगा के रख लो। तो मलिक ट्रेडर्स का किधर है ब्रॉट डाउन? डेबिट में कि क्रेडिट में? क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो इस तरीके से हम लिखना शुरू करेंगे। तो कैश का किधर है? डेबिट साइड में 99,000। मेसर्स मलिक ट्रेडर्स का किधर है? क्रेडिट में 2 लाख। बैंक अकाउंट का किधर है? डेबिट में 65,000। परचेजेस अकाउंट का किधर है? डेबिट में 30,000। मेसर्स गुलमोहर अकाउंट का किधर है? ना डेबिट में ना क्रेडिट में, डैश लगा दीजिए दोनों तरफ। मशीन अकाउंट का किधर है? डेबिट में 20,000। रेंट अकाउंट का किधर है? डेबिट में 5,000। मेसर्स मोहित अकाउंट का किधर है? ना डेबिट में ना क्रेडिट में, इसलिए दोनों तरफ डैश लगा दीजिए। सेल्स अकाउंट का किधर है? क्रेडिट में 25,000। सैलरी अकाउंट का किधर है? डेबिट साइड में 6,000। अब आपको सारे आइटम्स पता चल गए हैं। अब क्या करना है? डेबिट साइड का टोटल करो और क्रेडिट साइड का टोटल करो। बच्चों डेबिट साइड का अगर हम टोटल करते हैं तो हमारा अमाउंट आता है 2,25,000। ऐसे ही अगर हम क्रेडिट साइड का टोटल करते हैं तो हमारा टोटल आता है 2,25,000। इस बात से हमें क्या पता चला कि हमने जितने भी खाते बनाए थे, जब हमने उनके बैलेंसेस, जो भी उनके बैलेंस ब्रॉट डाउन आए, जब हमने उनको लिखा और उनका टोटल करा तो हमारा डेबिट साइड का टोटल क्रेडिट साइड के टोटल के बराबर आया। अगर हमारा ऐसे टोटल सेम आता है लेजर्स बनाने के बाद में, उनके बैलेंसेस को लिखने के बाद में, तो इस बात का ये मतलब होता है कि अरिथमेटिकली, गणितीय रूप से जो हमने खाते बनाए हैं वो बिल्कुल ठीक बने हैं, बिल्कुल सही बने हैं। तो इस स्टेटमेंट को, जिस स्टेटमेंट में खातों के बैलेंस ब्रॉट डाउन लिखे जाते हैं और उनकी गणितीय शुद्धता का पता लगाया जाता है, ऐसे स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? ट्रायल बैलेंस कहा जाता है। ये नेक्स्ट स्टेप है हमारे लेजर अकाउंट का। तो इसे ड्रॉ कर लीजिए, इसे बना लीजिए। जितने भी खाते हैं उनका नाम लिख के टोटल करेंगे 2,25,000। और ट्रायल बैलेंस क्या होता है, तलपट क्या होता है, फिर उसके बारे में लिखेंगे। पहले वीडियो को पॉज करके इसे ट्रायल बैलेंस को बना लीजिए। एक बार मैं आपको इसको पूरा फॉर्मेट दिखा दूं। बच्चों ये कुछ ऐसा नज़र आएगा। एक्चुअली स्क्रीन में वो पूरा दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए मुझे वर्टिकल करना पड़ा। तो कुछ इस तरीके का हमारा ट्रायल बैलेंस दिखाई देगा। सीरियल नंबर, पर्टिकुलर्स, डेबिट अमाउंट, देन क्रेडिट अमाउंट, फिर सबके अमाउंट अलग अलग लिख के और टोटल करा हमने। ओके, इसे कंप्लीट कर लीजिए। और ट्रायल बैलेंस एक्चुअली में होता क्या है फिर हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करते हैं। एक चीज़ ज़रूर आप यहाँ पर पहचानने की कोशिश कीजिएगा। आपको AELCR तो याद है ना? तो कैश क्या है? इन AELCR में से इसको पहचानना शुरू करना है। कैश क्या है? A लिख दो उसके आगे। मेसर्स मलिक ट्रेडर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट क्या है? C। बैंक अकाउंट क्या है? A एसेट। परचेजेस क्या है? परचेजेस का मतलब होता है एक्सपेंस, E। मेसर्स गुलमोहर, पता लगाना पड़ेगा भी, ये लेजर मेरे सामने नहीं है, डेटर है कि क्रेडिटर है, अभी छोड़ देते हैं इसको। मशीन अकाउंट क्या है? A।
रेंट अकाउंट क्या है, ई का मतलब एक्सपेंस। मैसर्स मोहित का भी हमें पता नहीं है डेटर है कि क्रेडिटर है, इन्फॉर्मेशन अभी मेरे सामने नहीं है। सेल्स जो होती है वो हमारी इनकम होती है या रेवेन्यू बोलते हैं उसको, पैसा आता है बेचने से, सेल्स रेवेन्यू। और सैलरी है हमारी एक्सपेंस। तो आप ऐसे लिख के ज़रा ध्यान से देखें, हमने AELCR का रूल पढ़ा था, एसेट और एक्सपेंस हमेशा क्या होते हैं, डेबिट। देखो बच्चे ध्यान से, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट, एसेट डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस डेबिट, यही रूल हमारा लग रहा है। और लाइबिलिटी कैपिटल और रेवेन्यू, LCR कैपिटल ये रहा, रेवेन्यू ये रहा, कोई लाइबिलिटी नहीं है इसमें, वो हमेशा क्रेडिट होते हैं। इस रूल पे ये ट्रायल बैलेंस बनता है, ठीक है।